नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं मेघा देवरानी। और मेघा प्रोफेशनल एथलीट भी हैं और फिजिक के मामले में आपको ये खुद ही बताएंगे कि क्या कर रहे हैं, कितने साल हो गए इनको वर्कआउट करते हुए। हाय, मेरा नाम मेघा देवरानी है। मैं ऑलमोस्ट 10 ईयर्स से वर्कआउट कर रही हूँ। और इनको बताया था मैंने, जैसे कि मैंने वर्कआउट इसलिए शुरू किया क्योंकि मैं पहले चंडीगढ़ में जॉगिंग और रनिंग करती थी, लेकिन फिर मैं शिफ्ट हुई दिल्ली में भी जाती थी पार्क्स वगैरह में रनिंग और जॉगिंग करने के लिए, लेकिन वहाँ पे मेरे को थोड़ा सेफ नहीं लगा, तो मैंने जिम जाना शुरू किया। और वहाँ पे मैंने देखा कि कोई भी लड़की मुझे वेट लिफ्टिंग करते हुए नहीं नजर आई, बस लड़के ही दिख रहे थे जो डंबल्स वगैरह थे। तो मैंने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ। एंड देन फिर मैंने ट्रेनर से पूछा, तो ट्रेनर ने बताया कि मैम आप भी कर सकती हैं। उसके बाद जब मैंने शुरू किया तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और इंटरेस्टिंग लगा। फिर देयर वाज नथिंग व्हिच कुड स्टॉप मी, तो फिर मैंने बस तब से कर रही हूँ। तो मैं बता देता हूँ कि मेघा प्रोफेशनल एथलीट के साथ साथ जॉब भी कर रहे हैं और वो एयर हॉस्टर हैं। और ये कैसे मैनेज करती हैं, हम इन्हीं से पूछते हैं कि कैसे मैनेज कर पाती हैं और रूटीन क्या रहता है और खाने में क्या रहता है और प्री वर्कआउट या फिर कुछ भी है उनसे पूछते हैं डाइट में क्या रहता है। सो डाइट से रिलेटेड मैं एग्स खाती हूँ केवल और वेजिटेरियन हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है इंडियन डाइट बहुत अच्छी रहती है। तो इंडियन डाइट में प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल जाता है आपको। तो सब्जी, दाल, सब्जी, रोटी सब कुछ खाती हूँ। जंक फूड मैं बहुत कम खाती हूँ और शुगर भी बहुत कम खाती हूँ, लेकिन हफ्ते में एक बार जब मन करता है तो बहुत अच्छे से खाती हूँ। और कोशिश करती हूँ कि फ्लाइट जाने से पहले, क्योंकि फ्लाइट में खाना बहुत ज़्यादा हेल्दी तो होता नहीं है, तो कोशिश करती हूँ सुबह अपनी मील्स बना के चली जाऊँ और फिर मैं वही मील्स वगैरह लेती हूँ। एग्स, दाल, रोटी, राइस, ये सब। और बीच बीच में कभी प्रोटीन बार्स। सप्लीमेंट्स में तो मैं बस वे प्रोटीन लेती हूँ और प्री वर्कआउट ऐसा कुछ नहीं लेती, बस कॉफ़ी बिफोर वर्कआउट। तो आपका कोई ऑकवर्ड मोमेंट रहा है फ्लाइट में कि जो आप कभी नहीं भूले हो कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं भूल नहीं सकती? ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं। तो कोई एक शेयर करो आप। जैसे पैसेंजर, बहुत सारे ड्रंक पैसेंजर्स आते हैं और उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा रहा है मेरे साथ कि पैसेंजर पहले एक थे जो बैंकॉक फ्लाइट थी थाईलैंड में, वो बिल्कुल सूट में बहुत अच्छे तरीके से बहुत वेल स्पोकन इंग्लिश में आए थे और उन्होंने बोला बहुत, मैं आई वाज सो इम्प्रेस्ड। मैंने कहा कितना अच्छे बात कर रहे हैं, कितने अच्छे वेल बिहेव्ड हैं। लेकिन उन्होंने 2-3 ड्रिंक्स ली और उसके बाद वो बिल्कुल बदल गए। उनका बिहेवियर बहुत 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 अलग हो गया था और वो जिद पे अड़ गए थे कि नहीं, मुझे तो मेघा देवरानी के हाथ से ही खाना है। मतलब वो मजाक में, ऐसा नहीं कि वो मुझे पसंद करते थे, ऐसा नहीं है, बट जिद की बात है। और फिर वो उन्होंने बहुत परेशान किया पूरी फ्लाइट में। तो फिर हम लोगों का प्रोटोकॉल होता है, अगर कोई परेशान करता है तो हम कैप्टन्स को बोलते हैं, सिक्योरिटी को हैंड ओवर कर देते हैं। तो हमने बहुत स्ट्रिक्टली उनसे बोला तो वो थोड़ा सा ठीक हो गए। लेकिन मैं ऐसा कभी भी नहीं समझ सकती थी कि पहले, मतलब आधे घंटे पहले वो इतने अच्छे से बात कर रहे थे, इतने वेल स्पोकन, और मतलब 3-4 ड्रिंक्स के बाद वो बिल्कुल, मतलब 3 ड्रिंक्स के बाद बिल्कुल चेंज हो गए थे। तो उस टाइम पे क्योंकि हम लोग सब लड़कियां होती हैं तो कई बार मुश्किल हो जाता है, आप मतलब ज़्यादा नहीं कर सकते, आपको मेंटेन करना होता है डिस्टेंस। बट मुझे ऐसा लगता है लड़की होने के बहुत फायदे भी होते हैं, लोग आपका साथ देते हैं और अगर आप अच्छे तरीके से उनसे बोलें, बस जबान से आपको हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, तो लोग संभल जाते हैं। तो वो सिचुएशन ऐसी थी कि मैं भूल नहीं सकती। तो ऐसा कभी हुआ है कि आप जिम में वर्कआउट कर रहे हो, वहाँ भी आपको थोड़ा बहुत ऑड लगा हो कि हाँ यार ऐसा क्यों होता है कि मैं जिम में जाती हूँ और मुझे ऐसे कोई घूर के देख रहा है? ऐसा तो मुझे लगता है सबको ही लगता होगा, लड़कियों को भी लगता होगा और आजकल मुझे लगता है लड़के भी ये फेस करते होंगे। क्योंकि देखते हैं, एक होता है किसी को एडमायर करना, अगर कोई अच्छा वर्कआउट कर रहा है तो आप उनको अच्छे तरीके से एडमायर कर रहे हो कि अरे वाह कितना अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं ये। एक होता है बहुत अजीब तरीके से देखना कि मतलब आपने क्या पहन रखा है, या मतलब एक जगह पे नोटिस करना, तो वो मुझे ऑकवर्ड लगता है। पहले बहुत गुस्सा आता था, लेकिन मेरे को इतना, आई एम सो पैशनेट अबाउट वर्कआउट कि मुझे ये चीज़ें दिमाग में आती ही नहीं है। मैं बिल्कुल जब जिम में जाती हूँ तो हेडफोन्स लगा के घुस जाती हूँ उस चीज़ में, आगे इधर उधर कुछ नहीं देखती, तो फोकस वहीं पे ही होता है वर्कआउट पे, तो ध्यान नहीं जाता। तो ये बात हमने भी देखी है। तो रूटीन क्या रहता है, जैसे आप जॉब जाती हैं और उसके बाद ऐसा लगता है कि यार 2-3 दिन मैं मिस कर देती हूँ और उसके बाद चली जाती हूँ, या फिर रहता है कि जैसे मैं फ्लाइट से घर पहुँचती हूँ और उसके बाद मुझे जिम जाना ही जाना, आदत हो गई कि अगर जिम नहीं जाऊँगी तो मुझे लगता है कि मैं बीमार हो गई। हाँ, तो ऐसा है कि मतलब क्योंकि मैं बहुत टाइम से कर रही हूँ और जिम इट्स नॉट जस्ट, मुझे ऐसा लगता है बस बाहर के अपीयरेंस के लिए नहीं है कि आप अच्छे लगो ड्रेसेस में, अंदर से भी होता है, मतलब आपको स्ट्रॉन्ग फील होता है। और बहुत मेरी लाइफ में ऐसा रहा है कि अप्स एंड डाउन्स आए हैं और जिम वाज माय कांस्टेंट। मतलब जिम और फैमिली ऐसी थी जिन्होंने मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा, तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब मेरी बॉडी अगर फ्लाइंग बहुत ज्यादा हेक्टिक होती है और बॉडी बोलती है कि नहीं हो पाएगा, तो फिर उस दिन मैं नहीं करती वर्कआउट। लेकिन प्रायोरिटाइज करना, जैसे बाकी लोग बाहर चले गए मूवीज देखने, शॉपिंग करने, क्लबिंग, ये सब, तो मेरे लिए
अपनी बॉडी पे वर्कआउट करना, ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये मेंटल हेल्थ से भी कनेक्टेड होता है। कोशिश करती हूँ, जिस दिन बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ उस दिन मैं नहीं करती, आई लिसन टू माई बॉडी, बट जिस दिन मुझे ऐसा लगता है कि नहीं थोड़ा सा पुश चाहिए, पुश तो हर किसी को चाहिए होता है, बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर उस दिन मैं चली जाती हूँ। तो मैं चाहता हूँ जो हमारी ऑडियंस है उनको आप अपना थोड़ा डाइट बताओ कि अगर आप नेचुरल प्रोटीन लेना चाहते हो, दिन की क्या रूटीन रहती है कि हम ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, और वर्कआउट में मुझे मतलब ये बॉडी पार्ट ज़्यादा पसंद है, वो आप बताओ। क्योंकि इनकी एक चीज बहुत अच्छी है, ये वेजिटेरियन है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो वेजिटेरियन है, इवन मैं भी वेजिटेरियन हूँ। तो जो वेजिटेरियन लोग जिम जाते हैं ना, तो उन्हें लगता है कि उनके दिमाग में ऐसा है कि हमारे पास ऑप्शंस कम है। तो आप अपनी पूरी डाइट शेयर कीजिए। वेजिटेरियन में है, दाल राइस में भी आपको काफ़ी प्रोटीन मिल जाता है। फिर आप स्वीट पोटैटो खा सकते हैं, आप टोफू खा सकते हैं, आप पनीर खा सकते हैं, आप मिल्क ले सकते हैं, आप ग्रीक योगर्ट ले सकते हैं, सोयाबीन ले सकते हैं, सोया चंक्स ले सकते हैं। ये सब सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है। आप दालों में जैसे राजमा, छोले, ये सब बहुत अच्छे सोर्स ऑफ प्रोटीन है, आप ये ले सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट अगर आप कैलकुलेट करेंगे। और अगर आप एग्स लेते हैं तो एक होल एग में 6 ग्राम प्रोटीन होता है। तो आई थिंक ये सब होके बैलेंस हो जाता है। आपको कुछ और एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडियन डाइट इज वेरी गुड। तो कुछ लोग ये देखते हैं कि ना कि मतलब वो हेल्दी है ना, काफ़ी हेल्दी होती हैं, मतलब प्रेगनेंसी बाद हेल्दी हो जाती हैं, वो छोड़ देती हैं कि यार अब पतला नहीं हुआ जाएगा। तो उनके लिए कुछ बताएं आप कि हाँ आपको जाना चाहिए और बॉडी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि मैंने कहा कि जिम जाना बाहर की खूबसूरती के लिए नहीं है, आप अंदर से कॉन्फिडेंट फील करते हो। देखो बाहर से ऐसा होता है, अगर हम अच्छे लगते हैं तो हर कोई आपको कॉम्प्लीमेंट देगा कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपकी बॉडी अच्छी लग रही है। अब हर किसी के हर टाइप के कपड़ों में, ड्रेसेस में अच्छे लगेंगे, बट जिम करने से अच्छे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, और यू फील स्ट्रॉन्ग। अगर आप कोई चीज़ लिफ्ट कर सकते हो, बाकी लोग नहीं कर सकते, तो आपको स्ट्रेंथ मिलती है और आपको लगता है ये मैं कर सकती हूँ तो कुछ भी कर सकती हूँ। बहुत 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 ज़रूरी है। जो लोग क्रैश डाइटिंग करते हैं या बिल्कुल ऐसा करते हैं, 1-2 महीने के लिए जिम कर देते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, मुझे लगता है कि ठीक है, सबके अपने अपने गोल्स होते हैं, लेकिन मुझे लगता है दिस इज फॉर एवर। लड़कियों के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे बोन डेंसिटी, जैसे आपको पता होगा लड़कियों में बोन्स की प्रॉब्लम बहुत होती है 30+ के बाद, और बाद में भी ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह हो जाता है। तो इससे बोन हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है, इससे मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है, इसमें फैट लॉस होता है। तो मुझे लगता है जिम करना बहुत ज़रूरी है। आपको नींद अच्छी आती है, आगे अगर प्रेगनेंसी है जो भी है उसमें डिलीवरी करने में भी बहुत ज़्यादा आसानी होती है। आपको इतना ज़्यादा हर चीज़ में मतलब बहुत यूजफुल है। तो मुझे लगता है आपको वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जो हम इंटरव्यू ले रहे हैं एथलीट हैं और फिजिक के मामले में बहुत ही अच्छे हैं, तो मेरा ये रहता है कि आप लोग भी मोटिवेट हों। और बाकी कृतिका कुछ पूछेंगे वो भी। जी, आपका बेस्ट पार्ट क्या है एक्सरसाइज में, मतलब व्हाट्स योर बेस्ट पार्ट? मुझे सबसे फेवरेट पार्ट है लेग्स और बैक। मुझे ये ट्रेन करना बहुत 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 पसंद है, और मैं कोशिश करती हूँ लेग्स में ट्वाइस अ वीक करूँ, जैसे शेड्यूल होता है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरा रूटीन तो है नहीं, ऐसा नहीं कर सकती, फिक्स डेज नहीं है, ऑफ भी सेम नहीं होता, बट ऐसा है मुझे लेग्स और बैक बहुत अच्छा लगता है वर्कआउट करना। तो आप यूजुअली जब ट्रैवल करते हो तो ऐसा, मतलब मैंने भी फेस करा, जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो हम 1 से 1.5 घंटे की फ्लाइट में भी ना हमारे कानों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो हम एयर होस्टेस को बुलाते हैं, बोलते हैं कॉटन बॉल्स दे दो, राइट? तो आप पूरा दिन ट्रैवल करते हो तो आप ये फेस नहीं करते प्रॉब्लम दर्द वाली? इनिशियली मैं आपसे एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगी इस चीज़ में। तो मुझे मोशन सिकनेस बहुत होती थी, ऑल्दो मैं वैसे उत्तराखंड से हूँ, पहाड़ों से हूँ, लेकिन मैं जब भी हिल्स में जाती थी मेरे को बहुत वॉमिटिंग होती थी। जब मैं फ्लाइंग में आई, ये मेरा पैशन था, मुझे फ्लाइंग करनी थी, तो मुझे फ्लाइंग के टाइम पे भी ऐसा होता था कि मुझे फ्लाइंग करनी ही करनी है, लेकिन मेरी जो पहले 10 दिन थे वो बहुत बुरे निकले थे। मुझे एवोमिन खाना पड़ा क्योंकि मुझे मोशन सिकनेस की बहुत प्रॉब्लम थी। तो यही होता है, अगर आप किसी चीज़ के लिए पैशनेट होते हो ना, तो आप उसके लिए वर्क करते हो उसकी तरफ, तो आई थिंक आपकी बॉडी भी अडेप्ट करती है। जैसे आपने बोला कि ईयर्स में पेन होता है ये सब, तो अगर आपको कोल्ड है तो उसके लिए ये सब होता है कि मतलब आपको क्या क्या करना है, बट अदरवाइज आई थिंक आपकी बॉडी थोड़ी सी एडजस्ट करने लग जाती है, अडेप्ट करने लगती है। बट हाँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, जैसे स्लीप साइकिल सेम नहीं रहता है, आप कभी सुबह फ्लाई कर रहे हो, कभी रात को फ्लाई कर रहे हो, खाने का नहीं होता, ब्लोटिंग के इश्यूज हो जाते हैं। बट अगर कोई चीज़ चैलेंजिंग नहीं है तो उसको करने में मज़ा नहीं आता मेरे ख्याल से। तो कहने का मतलब क्या है ना गाइस, मुझे क्या लग रहा है कि मुझे मोटिवेशन भी मिल रहे हैं। क्या कई बार ना मैं ट्रैवल करता हूँ बाहर और मैं कहता हूँ यार छोड़ ना, 2-4 दिन जिम क्या करना, पर ना मेघा से मैं ये चीज़ें सीख रहा हूँ कि वो फ्लाइंग करती है और वहाँ से फिर घर आना, फिर जिम आना। तो ये चीज़ें मेरे लिए तो भैया मुझे लग रहा है बहुत फायदेमंद है। आप भी इसको थोड़ा सा ना चीज़ों को सुने और अपने ऊपर काम करें। और जितने लोग अभी सर्दियाँ हैं, फिर गर्मियाँ आएंगी, सोफे में जो टाइम आप बिता रहे हो ना, वो आप जिम में बिताओ, अपने ऊपर बिताओ, अपने काम के ऊपर बिताओ, जो आपका जिंदगी में गोल है ना उसके ऊपर काम करो। तो मैं ये पूछूंगी, क्योंकि मेरे को भी ना ट्रैवल करना बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा। तो आपका फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सा है कि आपको ये है कि मैं इधर जाऊँ, क्योंकि आपका काम ही यही है ट्रैवल का? हाँ, तो ऐसे तो बहुत सारी डेस्टिनेशंस है जो मुझे देखनी है, जैसे नॉर्थर्न लाइट्स देखनी है, मुझे
इटली में बस मैं रोम गई हूँ, तो मुझे पेरिस घूमना है, मुझे बहुत सारी जगह घूमनी है, बट ऐसा फेवरेट डेस्टिनेशन तो नहीं है। लेकिन हाँ, टर्की बहुत ज़्यादा सुंदर है, मैं वहाँ पे बस इस्तांबुल गई हूँ, तो मैं वहाँ घूमना चाहूँगी। श्रीनगर, हमारा इंडिया इतना खूबसूरत है, हम बाहर के देश की क्या बात करें, तो श्रीनगर में पूरा घूमना चाहूँगी, वो नहीं घूम पाई, क्योंकि हम लोग ट्रैवल करते हैं लेकिन ऐसा बोला जाता है कि तुम तो बहुत घूमते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हमें स्टे मिलता है कहीं पे, तो वो जैसे 12 से 15 घंटे का रेस्ट होता है, तो उसमें या तो आप रेस्ट कर सकते हो या घूम सकते हो, और अगर आप बिना सोए जाओगे तो फिर उससे थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं एक बात पूछना चाहूंगा मेघा से, कभी ऐसा हुआ कि फ्लाइट उड़ रही है और लगता है कि यार आज नीचे उतरने वाले नहीं है, सीन खत्म, ऐसा कभी हुआ? ऐसा हुआ है, और ऐसा बहुत बार हुआ है। ऐसा स्पेशली अभी विंटर्स आने वाले हैं, तो उसमें फॉग हो जाता है, तो फिर फॉग के टाइम पे वेदर क्लियर नहीं होता, तो फिर एयरक्राफ्ट को परमिशन नहीं मिलता है नीचे लैंड करने का। लेकिन लोग नहीं समझते, ठीक है, मैं उनको ब्लेम नहीं करती, क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं होती। तो उस टाइम पे ऐसा 1-2 बार हुआ है कि मतलब हम लैंडिंग करने वाले थे लेकिन नहीं हो पाया था, और कैप्टन्स भी कह रहे थे कि नहीं, मतलब मुश्किल है। लेकिन मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि सारा कैबिन क्रू और पायलट्स बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं, और वर्ल्ड क्लास हमारा एयरक्राफ्ट भी बहुत सेफ होता है, इंस्पेक्शन वगैरह हो रखा होता है, तो ऐसे वरी करने की जरूरत नहीं है, सब लोग अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। बट हुआ है 1-2 बार ऐसा कि कब लैंड करेंगे, जो 5 घंटे की फ्लाइट थी वो 15 घंटे का मतलब बहुत हो गया था। तो ऐसा देखो, मैं कह रहा, हम फ्लाइट में जाते रहते तो वहाँ पे ना गाइड करते हैं कि नीचे से वो निकालो फिर डालो। हाँ, तो मुझे लगता नहीं है कि जिंदगी में कभी निकालने का मौका मिलेगा। कि आपके साथ कभी हुआ कि हाँ यार फटाफट सीट के नीचे निकालो, बांध के बैठो, अब काम होने वाला है, ऐसा नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा बहुत ही रेयर होता है, ऐसा नहीं हुआ है। बट कुछ सिचुएशंस जैसे बाकी मेरे फेलो क्रू मेंबर्स के साथ हुई हैं, कि जैसे फायर का या स्मोक का कुछ हो गया था। मेडिकल इमरजेंसीज बहुत हुई हैं, मैंने बहुत लोगों को ऑक्सीजन बॉटल दिया है। एक नाइट फ्लाइट में लोग, बहुत बुजुर्ग आंटी थी, वो अकेले फ्लाई कर रही थी और वो गिर गई थी, उनको सांस नहीं आ रही थी, और वो उस टाइम पे हम लोग लाइट्स डिम कर देते हैं काफी, क्योंकि ताकि लोग सो जाएं। तो वो हम लोग राउंड्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोग सोचते हैं कि एयर होस्टेस है या कैबिन क्रू है तो इनको क्या करना है, इनको बस मेकअप करके सर्व ही तो करना है, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगी ऐसा नहीं है। 3-4 बार मैंने खुद, मैं ये नहीं बोल रही मैंने जान बचाई है, लेकिन हाँ, वो बिल्कुल गिर चुकी थी, मैंने उनको देखा, उनको ऑक्सीजन दी। हम लोगों ने, बहुत बार हार्ट अटैक भी आता है लोगों को, कार्डियक अरेस्ट आता है, वो लोग सांस नहीं लेते, हम उनको बिल्कुल कंप्रेशंस देके उनको हमने थोड़ा जिंदा, मतलब होश में लाए हैं। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। देखो, किसी की मेरा जान बचाना बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, और आप देख ही रहे टैलेंट था ना। नहीं, मतलब ये तो मैं इस चीज के लिए भगवान का भी शुक्र करती हूँ कि मुझे ये फर्स्ट एड ट्रेनिंग मिली है। हम लोग डॉक्टर्स नहीं है, लेकिन जब एक बार स्काई पे ऊपर चले जाते हैं तो यहाँ पे कुछ होता है तो हम डॉक्टर को कॉल कर सकते हैं, हम फायरमैन को कॉल कर सकते हैं, पर जब ऊपर चले गए तो सब कुछ हमें ही करना पड़ता है। फायर हुआ तो फायर एक्सटिंग्विशर हमें बनना पड़ेगा। बाकी लोग भाग सकते हैं, हम नहीं भाग सकते हैं, क्योंकि सब लोग हम पे डिपेंडेंट है। सिमिलरली अगर किसी की जान हो गई तो हम डॉक्टर को नहीं बुला सकते। अगर डॉक्टर है फ्लाइट पे, पेज किया, मिल गए तो हमारा बहुत अच्छा लक है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर हमारे पे ही होता है। तो इस चीज को बहुत सीरियसली लेते हैं हम लोग। इसीलिए फिटनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप मेंटली फिट नहीं है, अगर आप अलर्ट नहीं है, आप सो नहीं रखे, आप स्ट्रांग नहीं है, तो आप किसी और को चीज को नहीं संभाल पाएंगे। क्या बात है, बहुत अच्छा। तो आपसे एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप हमारी ऑडियंस को एडवाइस दो, जो लड़कियां जिम जाना चाहती है बट वो जा नहीं पाती, उनकी फैमिली इश्यूज करती है और उनके अंदर मोटिवेशन तो होती है बट हिम्मत नहीं होती कि मैं जिम जा सकूं, तो आप उन लोगों को एडवाइस। मैं आपको ये एडवाइस देना चाहूँगी कि आपको, जैसा कि मैंने बोला कि ये सुकून के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस अगर आप बाहर से स्ट्रेंथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हमेशा वर्कआउट करना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही कि आप जिम करो, ऑल्दो मुझे जिम करना बहुत पसंद है, लेकिन आप कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज करो, आप रनिंग करो, आप डांस करो, आप किक बॉक्सिंग करो, बट आपको बॉडी को मतलब का हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कोरोना में भी हमने देखा है, सबने ही देखा है कि लोगों जो लोग अनफिट थे वो लोगों को ज्यादा ये चीज परेशान की है। तो इसलिए हेल्थ इज वेल्थ, इसलिए करना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, जिन लोगों को लगता है जिम जाने से लड़कियां बहुत ज्यादा मैनली हो जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास नेचुरली वो हार्मोन्स नहीं होते, और आपने जब तक कुछ गलत चीजें नहीं ली है, आप बिल्कुल मैनली नहीं बनेंगे, आप स्ट्रॉन्ग बनेंगे और आप बहुत अच्छे दिखेंगे। तो मेघा का एक एम पूछ लेते, जिंदगी में क्या एम है, क्या बनना है और क्या करना है? जॉब करनी है या फिर खुद का बिजनेस या फिर क्या? मैं खुद का समथिंग रिलेटेड टू फिटनेस करना चाहूँगी। इसके अलावा मैं बहुत सारी चीज़ें करना चाहती हूँ। मैं एनिमल शेल्टर खोलना चाहती हूँ, मैं लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ, एनजीओ से रिलेटेड अभी भी अपने लेवल पे थोड़ा बहुत करती हूँ। मैं वो शेयर नहीं करती हूँ, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन एनिमल का तो देखो मेरा भी बिल्कुल जिंदगी का सपना है बहुत बड़ा, और ऊपर वाले ने चाहा तो बहुत जल्दी हम इसको पूरा करेंगे। आई एम श्योर आप करेंगे, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। जी, आपको बिल्कुल। हमारी प्रेयर्स की जरूरत नहीं है, बट आई एम श्योर आप करेंगे। नहीं, आपकी भी है, लोग भी बहुत सारे हैं, और एनिमल के लिए तो हमने करना ही करना है। हमने सोच रखा है कि बस देखो हर चीज़ का टाइम होता है, आपने सोच लिया, करने में
में थोड़ा टाइम लगता है पर हो जाता है। हाँ जी, तो बस जितने मैक्सिमम लोगों को मैं हेल्प कर सकती हूँ मैं करना चाहूँगी, क्योंकि इससे जो मुझे खुशी मिलती है जिम करने से, इससे वो किसी और चीज़ से नहीं मिलती। तो मेघा का फेवरेट एक्टर कौन है? फेवरेट एक्टर मुझे रणबीर कपूर भी क्यूट लगता है। आई लाइक विद्युत जामवाल। हाँ क्योंकि वो फिट भी है। हाँ, अच्छे। तो बिल्कुल। एक मनपसंद गाना हो जाए आपका, गाना- आपकी आवाज में। मैं ये तो देखो करना पड़ेगा, हो जाए। दो लाइनें इतना मजेदार, देखो मेघा इतना मजेदार बोलती है मतलब नॉन स्टॉप। और ये कमेंट आप करेंगे जरूर, आपको Oh my God, मैं पॉडकास्ट पूरा- से आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। और मेघा एक दो लाइनें हो अब मैं जाएगी। बिल्कुल रेड होने वाली हूँ क्योंकि अनएक्सपेक्टेड था और मैं इतना ज्यादा शाई फील करने वाली हूँ अपनी नहीं नहीं, आप बहुत अच्छा बोल रहे हो। नहीं, गाने के लिए देखो बोला ताली की इसलिए। आवाज आई पीछे से। मेघा मेघा। फेवरेट सॉन्ग तो चलो मैं कोशिश करती हूँ गाना का। तिनका तिनका जरा जरा है रोशनी से जैसे भरा, हर दिल में अरमां होते तो है, हर दिल में अरमां होते तो है, बस कोई समझे जरा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतना अच्छा गाया, आप शर्मा रहे हो। मैंने बहुत- नहीं नहीं, बहुत अच्छा गाया। इवन ये जो गाना है ना तिनका तिनका, ये पायल का फेवरेट सॉन्ग है। अभी हम बात कर रहे थे। अच्छा। तो जब भी मैं पायल को बोलती हूँ ना, कोई गाना सुना देता हूँ, पायल को बोलती हूँ हमेशा तिनका तिनका सुना दिया। मैं नेक्स्ट टाइम जब आपसे मिलूंगी ना तो आपको भी बोलूंगी कि तिनका तिनका सुना दो। अच्छा गाया है। फेवरेट मॉडल, फेवरेट मॉडल, मॉडल, फिटनेस मॉडल बोल रहा हूँ। फिटनेस भी या फिर मूवीज की? मुझे एक्टिंग में अगर बोलोगे, मुझे आलिया भट्ट बहुत अच्छी लगती है बिकॉज वो आजकल बहुत शी इज अ फाइन एक्ट्रेस। बिल्कुल। और फिटनेस मॉडल यानिता एक है वो बहुत अच्छी लगती है मुझे। और बाकी ऐसा कुछ है नहीं। फेवरेट मूवी? फेवरेट मूवी मुझे कॉमेडी मूवीज बहुत पसंद है। अंदाज अपना अपना मुझे बहुत अच्छी लगती है, पुरानी। अच्छा, सिंगल कमिटेड। आई एम सिंगल। देखो क्वेश्चन बनता है जब कोई शादीशुदा नहीं होता तो हम उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सिंगल हो कमिटेड तो हो। कैसी डिमांड कैसी है, कैसा लड़का चाहिए? ये कट 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 कट। नहीं देखो यार, एक एम होता है ना जिंदगी में कि यार मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ और मैं डिजर्व करती हूँ कि यार मुझे ऐसा लड़का चाहिए कि हाँ वो मेरी केयर करे, मैं उसकी करूँ, ऐसा वैसा। मतलब आपका फ्यूचर प्लान क्या है कि हाँ, कब शादी future करनी plan है, है। किससे करनी है तो चलो ठीक है बात की बात है, बट कब करनी है? वो तो जब सही इंसान मिल जाएगा तो कर लूंगी आई थिंक। गाइस देख रहे हो, आईडी मेंशन कर रहा हूँ। तो पहले आप जाके वर्कआउट देखना। मेघा का बहुत ही खतरनाक एथलीट है। खतरनाक मतलब कि सेल्फ वर्कआउट करती हैं। मैंने खुद देखा है, मेरी जिम में ही आती हैं और मैं खुद फैन हूँ, मैं खुद सीख रहा हूँ उनसे बहुत सारी चीज़ें। और बस मैं यही बोलना चाहूँगा जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मेघा को, कृतिका को, तो अपना फिटनेस पे ध्यान दो। और इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर आपकी एज 10 साल है, आप वर्कआउट कर रहे हैं, उसको आपको 20 साल अपने टाइम देते तो आप 20 साल के हैं, आप 30 साल के नहीं होंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। मेघा और कुछ बताना चाहेंगे हमारी आवाम? थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। इवन हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरव्यू लेके, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। मतलब मेरी लाइफ में, मेरे दिमाग में भी ये चीजें थी कि जो एक एयर होस्टेस होती है उनका काम होता है आपको जाके सर्व करना, आपको इंस्ट्रक्शन देना, बट अपार्ट फ्रॉम दिस आपको इतनी सारी गाइडेंस मिलती है कि आपको लोगों की जान कैसे बचानी है। मतलब देखा जाए तो एक तरह से डॉक्टर ही हुआ, ठीक है, एक भगवान का रूप हो ऊपर। हमने कुछ रैपिड फायर निकाले नहीं? तो गाइज अभी मैं इनसे पूछने वाली हूँ कुछ रैपिड क्वेश्चन, जिन्हें मैं इनको 2 क्वेश्चंस दूंगी, दोनों में से इनको एक का रिप्लाई देना है, ठीक है? तो स्टार्ट करें? बिल्कुल। ठीक है। तो फर्स्ट है ब्रांडेड या नॉर्मल? ब्रांडेड। लव मैरिज, अरेंज मैरिज? लव। कब? पता नहीं, सुन रहे हो ये guys, तो सुन सब रहे जानना हो? चाहते हैं। जानना चाहते हैं, सब जानना चाहते ठीक है। व्हाट यू प्रेफर, मॉल या फ्ली मार्केट? मॉल। ओके। वाइन या विस्की? वाइन। वाइन गाइस। हैं। सुन रहे हो सब लोग? रेड और व्हाइट? रेड। ओके, इट्स गुड फॉर विंटर्स आल्सो। आ रही है तो पीते रहना, ठीक है? तो देन मस्कुलर बॉयज और लीन बॉयज? लीन। नाइट लाइफ, डे लाइफ? डे लाइफ। सो व्हाट यू प्रेफर, बीच और माउंटेन्स? आई लाइक बीच। तो मैं आपको बता देता हूँ, कुछ लोग बोलेंगे कि भैया तुम फिटनेस के रिगार्डिंग इंटरव्यू ले रहे हैं और बीच में ये देखो, ये ऑप्शन है, हर कोई भी हो या फिर कुछ भी करे। कहने का मतलब ये है कि सब करते हैं, कुछ दिखा के करते हैं, कुछ बिना दिखाए करते हैं। तो लड़की ने सच बोला, उसके लिए ताली। बिल्कुल। नहीं तो आज का हम पॉडकास्ट हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, ध्यान रखें इसे।